Hey guys, good morning. Welcome back to my another vlog. I hope you are doing good. Guys, मैं अच्छी नहीं हूँ थोड़ी बहुत क्योंकि आज मेरी बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी और सो जाऊँ। मैं बिल्कुल ना सोई हूँ, जबकि मैं रात में 10 बजे समथिंग सो गई थी और मैं अब भी उठी हूँ। जस्ट अभी 8 बज रहे हैं। मैंने सिर्फ ब्रश किया है। गाइस, मैं आई मेरे रूम में तो मेरे पीछे पीछे ये भाई सब भी आ गए और ये आके सो गए हैं। गाइस, मेरी आज बॉडी स्लीपिंग करी क्योंकि कल हम लोग बहुत थक गए थे, बहुत ऊधम कर लिया। कल हम लोगों ने बहुत मस्ती भी कर ली, कितने सारे जगह तो कल गए हम। जिसने कल का ब्लॉग ना देखा हो वो सबसे पहले जाके कल का ब्लॉग देखे, क्योंकि कल का ब्लॉग बहुत अच्छा है। हम लोगों ने बहुत ऊधम किया जी, और अनु का बर्थडे था इसलिए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। गाइस, अभी बज रहे हैं 9 और मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, लेकिन मम्मी मुझे बिना खाना खाए सोने नहीं देंगी और मैं सो भी जाऊंगी तो वो मुझे आधे घंटे 1 घंटे तक उठाई देंगी खाना खाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं खाना ही खा लेती हूँ, जबकि आज मुझे भूख भी नहीं है, बट ऐसी चीज़ है जो मैं बिना भूख के भी खा सकती हूँ, इसलिए मैं खाना खा रही हूँ। गाइस, आज खाने में है बाटियाँ और ये बाटी का चूरमा मीठा वाला। गाइस, दीनू को देखिए, मैं इसको इतनी सारी पूड़ी खिला चुकी हूँ, गाकर खिला चुकी हूँ, फिर भी इनका मन नहीं भर रहा है। मैं सोच रही थी मैं इसके लिए शक्कर वाला ना दूं, पर मुझे लग ही नहीं रहा कि ये मानेगा। देखो कितना मन है इसका खाने का। कल रात में इसने खीर भी खाई। कितनी शक्कर खाने का मन है डीनू तुम्हारा? अभी तुमने इतना सारा घी खा लिया ना, घी वाली पूड़ी थी वो। सुंदरी शक्ल लेके ऐसे सामने बैठ जाता तो मन भी नहीं करता कि ना दो, इसके लिए देना पड़ जाता है। दीनू भैया कौन आ गया है? दीनू भैया, चुम भैया आ गए। दीनू भैया मिलने आ गया है चुम भैया से। दीनू भैया खुश हो गया है भैया को देख के। कल सागर से का घर नहीं आए तुम वापस? गैस, मैं रात में आ पाई थी ना, तो मुझे ये मिला नहीं था घर पे, और मुझे ये आज मिलना है। कल तो ये मुझे मिले ही नहीं है। भाई साहब, कैसा गया है आपका पेपर? ठीक मतलब कैसा? गैस, कल ये दूसरे वाले घर पे रुके थे, कल ये पेपर दे के आया, लगता है निकलने लायक नहीं गया है, इसलिए इनने कल 4 बजे तक पढ़ाई कर ली है। वाह, वेरी नाइस। कितने नंबर मिल सका थे अप्रॉक्स? रीजनिंग पूरे में से पूरे। और मैथ मैं तो आधे क्वेश्चन तो देख नहीं पाया, आधे ही कर दे। टाइम कम पड़ गया तो मतलब तुम्हें टाइम कम पड़ रहा था, तो हम अगर पेपर दे तो हमें तो हमने 20 क्वेश्चन देखे तो 20 सही करे, हमने 20 बने। आखिरी को पैसे में पढ़ ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं। और जी के हम देख ही नहीं पाए। मतलब रीजनिंग में पूरा टाइम लगा था तुमने? रीजनिंग हमने 29 मिनट में पूरी कर ली। हाँ, तो 15 मिनट हमें लग गए मैथ में। हाँ, और हमने सोची अगर मैथ ही पूरी कर हैं तो इंग्लिश तो जी के तो देख ही ना, हम जल्दी इंग्लिश पे पहुंच गए। तो 20 क्वेश्चन कर रहे हमने जल्दी 5 मिनट में। तो आखिरी पैसे ही बचे, हम सोचिए अगर जो कर रहे हैं तो जी के ना देख पे तो 4-5 क्वेश्चन जी दे के पलटा ले। हाँ, बस इससे पलटा समय कोई। गैस, मतलब इन पे बन तो रहा था पेपर, लेकिन इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर नहीं थी कि पेपर देना कैसे है, इसलिए टाइम की कमी, टाइम खत्म हो गया है। हाँ तो करो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। अबे तुम्हें 2 पेपर और हैं, उनमें अच्छी प्रैक्टिस कर ले, 2-3 दिन है अब पेपर इजी आओ तो मतलब अच्छा हो तो। गैस, बस इनकी स्पीड नहीं थी, बाकी पेपर तो इनको ठीक था। कितने बजे आए थे तुम फिर वापस? गैस, हम लोग जब पहुंच पाए थे भाई सब घर आ गए थे। फिर हम लोग को बस में आना पड़ा, उसमें इतनी खतरनाक भीड़ थी बस में, लेकिन मजा आ गया कि हम और के बहुत सारे जने पहचान के मिल गए थे। अद्दू मिल गया तो बनाया घर को, तो पूरी बस को एंटरटेन करता हो तो गैस, शुभम भाई साहब बीमार हैं, ठीक है, और आपको मैं इनका खाना दिखाती हूँ। आज ये घर का ही खाना खा रहे हैं, लेकिन आप तेल मसाला और मिर्च देखिए इनके खाने में। दादा, ये कैसे खा लेता है इतना तेल मसाले मिर्च का खाना? सोमे से तुम्हारी तबीयत कब ठीक नहीं होने वाली है। गाइस देखो, एक जन ने कमेंट किया था कि बेड पे बैठ के खाते हैं, देखो आज ही ज़मीन में आ गए सीधा, मान लिया। यहाँ मेरे डीन भाई सब सो रहा है। गाइस, अभी बज रहे हैं 2 दोपहर के और मैं मेरे लिए कह रही हूँ चाय, क्योंकि अभी मुझे करना है थोड़ा सा काम। मतलब मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा बिखरी है, क्योंकि इतने दिन से मैं कहीं भी जाती हूँ कपड़े निकालती हूँ, बाहर डाल देती हूँ, धुल जाते हैं, फिर वो बाहर ही डले रहते हैं, उनको अलमारी के अंदर ही रखी। और यहाँ देखिए बुक्स कितनी बिखरी हैं, क्योंकि शुभम के पेपर चल रहे हैं, तो वो आता है, कोई बुक निकालता है, ले जाता है, और फिर सारी बुक्स फैला के ऐसे इधर डाल जाता है। उधर भी बुक्स शुभम की पड़ी हुई हैं, यहाँ भी पूरे में शुभम की बुक्स है। और ये मेरी भी थी जब मैं पढ़ती थी, अब मैं नहीं पढ़ती, तो अब ये मेरी नहीं है, अब वो सारी शुभम की हो गई हैं, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो वो उसको जो बुक चाहिए होती है वो निकालता है, वो इतना फैलाता है, देख रहा है पूरा फैला हुआ है। और मैं कब से सोच रही हूँ कि सब सही कर दूँ, लेकिन
मैं कर ही नहीं पाती हूँ। बट आज मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं सफाई कर ही रही हूँ अपने रूम की। बॉक्स का तो नहीं पता, बट मैं अपनी अलमारी फुल जमाने वाली हूँ। क्योंकि देखो ये भी सारे कपड़े डले हुए हैं यहाँ, ये जो घड़ी वड़ी नहीं लगाए हैं मैंने, सब धुल के डले हुए हैं। प्रेस तो नहीं कर रही क्योंकि इतनी गर्मी है, प्रेस करूँगी तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। प्रेस नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ कप अलमारी ठीक करी हूँ। गाइस ये मेरी अलमारी की हालत है, मतलब मम्मी ने देख ली ना तो सच में मुझे वो घर से निकाल देंगी, इतना गुस्सा होने वाली है। सारे कपड़े मैंने ऐसे ही ठूस दिए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं पूरे में, और बाहर भी इतने कपड़े डले हुए हैं। यहाँ शुभम ने अपने कपड़े टांग दिए हैं और कुछ मेरे बाहर वाले रूम में भी हैं। अलमारी में भी कैसे मैस्ड अप से सारे कपड़े हैं, कितना गंदा लग रहा है। मम्मी ने चेक कर लिया ना तो सच में बहुत डांट पड़ेगी। जब कपड़े वपड़े जमाती हूँ ना तब मुझे अपना गेट लॉक रखना पड़ता है, क्योंकि डीनू भाई साहब आ जाते हैं और डीनू भाई साहब सारे कपड़े फटा देते हैं खा के। आपने तो देखा ही होगा वो कितने कपड़े खाता है। और सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि अलमारी के सारे कपड़े निकालूँ बाहर, फिर प्रॉपर एक एक कपड़ा दोबारा से वापस जमाऊँगी, क्योंकि इतने सारे पुराने कपड़े भी हैं और जो नए लेते जाते हैं वो भी, तो नए जो लेते जाते हैं वो पहनते जाते हैं, पुराने रखे ही रह जाते हैं, तो उनका पता ही नहीं चलता। फिर भी अभी मैं बहुत कुछ पुराने कपड़े निकाल रही हूँ बीच बीच में घर में पहनने के लिए, या फिर नॉर्मल कहीं जाती हूँ तब। बट पुराने कपड़े अब मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे क्या किसी को अच्छे नहीं लगते। जिनके पास पुराने कपड़े होते हैं, जब तक उनके पास नए कपड़े नहीं आते तब तक ही बस बच्चे जैसे नए कपड़े आ जाते हैं वो पसंद नहीं आते। और सेम मेरे साथ हो रहा है। अब मैंने जो न्यू टी शर्टें खरीद ली है ना, तो अब मुझे पुरानी पहनने की इच्छा ही नहीं होती, मुझे वो अच्छी ही नहीं लगती। न्यू एक भी लो तो मैं सिर्फ वही रिपीट करना चाहती हूँ। पर ठीक है, आज मैं अपने पूरे कपड़े चेक करूँगी, फिर मैं वापस से पुराने वाले पहनूँगी, नए थोड़े कम पहनूँगी। गाइस मुझे 1 घंटा हो गया है अपनी अलमारी जमाते हुए और अभी कुछ नहीं जमा है, कुछ भी नहीं। देखिए सारे कपड़े ऐसे डले हुए हैं पूरे बेड पे। मैं अभी तब से अपने जीन्स वाला सेक्शन जमा रही थी और वो भी नहीं जमा है। गैस सिर्फ अभी ये वाला खंड इतना सा जमा है। और गैस कपड़े जमाने का एक फ़ायदा ये है कि जो पुराने पैसे रख के भूल जाते हैं ना जीन्स के जेब में, वो मिल जाते हैं। जैसे आज मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे थोड़े भी पैसे मिल जाए तो मुझे बहुत सारे ही लगते हैं, क्योंकि मैं खुश हो जाती हूँ। जीन्स के जेब में पता नहीं कब छोड़ दिए होंगे, वैसे तो मैं घर आके चेक करती हूँ और पैसे अलग निकाल कर रख देती हूँ, लेकिन कभी कभी जल्दी में भूल भी जाती हूँ ना। तो मुझे मज़ा आ गया। गैस मैं 2 बजे से लगी हूँ मेरी अलमारी सेट करने में और फाइनली अभी 4:30 बज रहे हैं और मेरी पूरी अलमारी सेट हो चुकी है। खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि उस वाले रूम में बहुत अति गर्मी लग रही थी मुझे और जब पूरी गर्मियाँ निकल गई। गैस मैं आज पहली बार इतना ज़्यादा टाइम मेरे रूम में रुकी हूँ। ये मेरा ही रूम है पर मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकती हूँ। मैं तब रुकती थी जब मैं यहाँ कूलर रखी थी, बट मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो डेनू के चक्कर में वहीं दोनों कूलर शिफ्ट कर दिए थे। और आज मैं इतनी देर से गर्मी में चुर रही हूँ। पंखा है लेकिन पंखा गर्म हवा देता है, इसलिए चुर ही रही हूँ मैं गर्मी में। और फाइनली मेरी अलमारी जम गई, जिसकी मुझे खुशी होगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी जमी है मेरी अलमारी। पूरी गैस मेरी फुल अलमारी जम गई है, देख सकते हैं आप सारे सेक्शन। ये मेरे इसमें मेरे सूट कुर्ते हैं, इधर जीन्स ये वो वाले टॉप हैं जो मेरे बहुत पुराने हैं, जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, और सबसे ऊपर वो हैं जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। टी शर्ट जो मैं सबसे ज़्यादा पहनती हूँ यही हैं, और ये ठंडों वाले हैं जो सबसे ज़्यादा पहनती हूँ, ये गर्मियों वाले हैं, और ये सब मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, बहुत ही कम। ये मेरे बहुत पुराने हैं। जीन्स तो सब यूज़ हो ही जाते हैं पूरे, और कुर्ते भी मैं बहुत ही कम पहनती हूँ। फाइनली मेरी अलमारी जम गई है, कितनी अच्छी लग रही है। गैस अब मैं फ्री हो गई हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया, और आज मम्मी बहुत खुश होने वाली हैं क्योंकि मैंने अलमारी सेट कर ली है। वरना मम्मी मुझे गुस्सा ही होती रहती कि मैं अपना रूम फैला के रखती हूँ। हालांकि अभी रूम भी पूरा बिखरा है, बट अभी मैं ये सेट नहीं कर सकती, अदरवाइज़ मैं ऊपर जाने के लिए सेट हो जाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ। मैं 2.5 घंटे से डीनू से भी नहीं मिली हूँ। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है क्योंकि मैं पानी की बोतल लेने तक नीचे नहीं गई थी, और यहाँ का पानी गर्म है, जो पीछे रखा है ना उसमें गर्म है, तो मैंने नहीं किया। अब मैं जा रही हूँ बाहर, डीनू से मिलूँगी, मम्मी से बोलूँगी मुझे कुछ खाने दो। गए आज सुबह भाई सब तैयार हुए थे, वो भी सोने के लिए। ये तैयार हुए और उसके बाद सो गए हैं। गए ओम भाई साहब आए हैं और डीनू भाई साहब ने बिल्कुल भाव नहीं दिए हैं, फुल बेइज्जती हो गई है। अच्छा ज़्यादा ही भाव नहीं बढ़ गया बेटा, बढ़ गया का आज? नो गाइस, बाल नहीं कटे आज, पहली बार ओम थोड़ा तैयार हो गया है। है ना, कंगी वंगी करके आ गया हो। और जो तुमने हमारा बाला पहन लिया यार, मजाक था गाइस, ये मजाक। और बताओ भाई साहब कुछ? क्या बताऊं? आज भी स्कूल नहीं गए,
कहूँ जे हो स्कूल तुम का 1 तारीख में सुखा है कि 1 तारीख को जे परसों से कहा है बताओ पासवर्ड कहाँ है। अच्छा पासवर्ड पूछ रहा है इमे पासवर्ड है ही नहीं है। हाँ ओम पूछ जे कहाँ जा रहा है आज जे क्या तैयार हो गया आज जो बता तुम कहाँ जा रही आ रहा है दिन तुम्हें सागर मानने बेचारे ओम को कोई नहीं लो आ जात बहुत धोखे खाए ओम सब सागर जात तुम्हें कोई नहीं लो आ जात वैसे सोम सही में तुम कहूँ तो जा रहे यार तुम घर के लाने ते तैयार हो ही नहीं सका था। कैसे अभी हो रही है स्लो स्लो बारिश कितना अच्छा मौसम हो गया है ठंडा ठंडा ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बारिश और अभी तेज़ बारिश हो चुकी है बट अब थोड़ी स्लो हो गई है। अब गाइस मेरा डीनू बारिश की फुल मज़े ले रहा है कितना मज़ा आ रहा है उसको हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। सोम भाई सब भी अंदर चले गए हैं अब और मैं और डीनू यहाँ बैठे हैं मैं डीनू के साथ बैठी हूँ और ये मेरा डीनू मेरे बाजू में बैठा है जुग्गू मज़ा आ रहा है डीनू। गाइस अब बज रहे हैं रात के 9 और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बेड ठीक करूँ जिससे सोने का किया जाए सिस्टम क्योंकि मैंने आज सोचा था कि मैं डे टाइम सो जाऊँगी बट मैं काम करती रही तो मैं सो नहीं पाई। और यहाँ देखो मेरा डीनू भाई सब क्या खा रहा है क्या खा लिया डीनू ये कुछ भी खा लेता है यार इसका पता ही नहीं चलता क्या खा लिया तुमने। गाइस देखो इनने मार कर खा लिया है मतलब डीनू तुम कुछ छोड़ोगे घर में ये देखो पंजा मार गंदी बात दीदी को पंजा मार रहा है बहुत गंदी बात है डीनू सब कुछ तोड़ दो फोड़ दो। इसके नाखून देखो मेरे हाथ कट जाएंगे मैं जल्दी छोड़ो ये गंदी बात है ना सो मैं ये तो मार कर इतना इतना टंच हो गया ये दफा छोड़ो ये छोड़ो 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 अब तो गई हो मार कर गंदी बात है ना डीनू चिमाल कर नहीं खाते कितने अच्छे से छोड़ा मैं नहीं दूंगी मेरा हाथ मत खा जाना बेटू चलो हम तुम्हारी बॉटल दे दें हम तुम्हारी बॉटल दे दें क्या इसका खेलना ऐसे चलता रहेगा। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ अगर आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय गाइस गुड नाइट।